नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तैयारी होनी भी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि दिन जो है एकदम कम हो रही है। प्रतिदिन एक एक दिन कम हो रही है प्यारे बच्चों। और आज जो है आप लोगों का हो गया 12 जनवरी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब गिना चुना ही दिन है, इसलिए पूरे लगन और मेहनत के साथ प्यारे बच्चों कर लीजिए एकदम तैयारी। तो आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एस्टल्डिहाइड लेके आए हैं प्यारे बच्चों। एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO, जिसका आईपीएसी नाम है एथेनॉल। तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमारा वीडियो जाके देख लेंगे। फार्मल एल्डिहाइड यानी मेथनॉल बना दिए हैं, आप लोग देख लेंगे जाके। आज हम प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे, आप लोग बताएंगे एस्टल्डिहाइड, और इसमें बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। एस्टल्डिहाइड यानी एथेनॉल, जिसको बोलते हैं आईपीएसी नाम CH3CHO। और सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि यानी लैब में, यानी प्रयोगशाला में प्यारे बच्चों एस्टल्डिहाइड यानी एथेनॉल को कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसका निपटारा करेंगे, फिर से इसका रिएक्शन देखेंगे, फिर इसका भौतिक गुण देखेंगे प्यारे बच्चों, और फिर रासायनिक गुण देखेंगे, और उसके बाद इसका उपयोग देखते हुए इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों शुरू कर लेते हैं। तो चलिए प्रयोगशाला में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एथेनॉल बने। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH को हम लेंगे और उसका जो है ऑक्सीडेशन करेंगे यानी ऑक्सीकरण करेंगे। और किसी उपस्थिति में तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रयोगशाला में, यहाँ लिख लेंगे प्यारे बच्चों कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल, प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है प्यारे बच्चों? CH3CHO बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? एस्टल्डिहाइड बनता है। यानी प्रयोगशाला में, यहाँ में छूट गया है प्यारे बच्चों, लिख लेंगे। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर क्या होता है? CH3CHO बनता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां देख लेते हैं CH3CH2 और OH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी एथिल एल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O प्लस O ये। और यहां जो है ले लेते हैं K2Cr2O7 और प्लस H2SO4, यानी इसको ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा, यहां देखेंगे CH3 और इसमें से CHO निकलेगा, CHO, और साथ में आपका जल निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। और ये क्या है प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल है प्यारे बच्चों, और ये आपका जल बन गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रयोगशाला विधि ये है, यानी प्रयोगशाला में, लैब में हम ये ऐसे बनाएंगे। फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं कि प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट है प्यारे बच्चों ये, तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड यानी एथेनॉल बनता है प्यारे बच्चों। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, और ये रिएक्शन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसका हम भौतिक गुण देख लेते हैं। चलिए जल्दी लिखिए। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। किसका? यानी एस्टल्डिहाइड यानी एथेनॉल का हम देख लेते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुण की बात करें प्यारे बच्चों
तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भौतिक गुण में कि यह जो है रंगहीन होता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड रंगहीन होता है उसी तरह ये भी रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, ये रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं यह मतलब एस्टल्डिहाइड रंगहीन यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। दूसरा भौतिक गुण की बात करें तो दूसरा जो होता है यह ज्वलनशील होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यह ज्वलनशील होता है और साथ में वाष्पशील होता है। तो लिख लेंगे यह कि यह ज्वलनशील तथा वाष्पशील होता है। यह वाष्पशील तथा ज्वलनशील होता है। और हम आगे भौतिक गुण की बात करें तो प्यारे बच्चों ये जो है जल में और कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाता है, यानी घुलनशील होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। तो लिखिए तीसरा जो है यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। क्या है प्यारे बच्चों, घुलनशील है। चलिए चौथा का बात करें इसके भौतिक गुण का, तो ये जो है प्यारे बच्चों ये इसका क्वथनांक जो है 294 केल्विन होता है। कितना होता है, इसके क्वथनांक की हम बात करें तो प्यारे बच्चों इसका क्वथनांक जो है लिख लेंगे, यानी एस्टल्डिहाइड का इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, 294 केल्विन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक गुण आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। कौन, एस्टल्डिहाइड यानी इथेनॉल। यह वाष्पशील तथा ज्वलनशील होता है। साथ ही साथ यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, यानी घुल जाता है। इसका क्वथनांक है प्यारे बच्चों तो 294 केल्विन होता है, याद रखेंगे। क्या होता है प्यारे बच्चों, 294 केल्विन होता है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक गुण को। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण, यानी एस्टल्डिहाइड का रासायनिक गुण देख। इसके पहले हम लोग भौतिक गुण कंप्लीट कर लिए हैं 4-5, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए इसमें भी रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो पहला देख लेते हैं कि एस्टल्डिहाइड जो है कौन यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके पैरा एस्टल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, पैरा एस्टल्डिहाइड बनाता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये आपका CH3CHO और ये जो है कंक H2SO4, यानी ये आपका एस्टल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, एस्टल्डिहाइड है। और ये एस्टल्डिहाइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको अपक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है पैरा एस्टल्डिहाइड। तो अब देखिए कैसे बनता है ये, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से ये बनता है। और इसके साथ जो है आपका CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। अभी हम यहाँ बैलेंस करने के लिए 3 से हम गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम यहाँ ये CH3 और ये CH3 बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 3 से गुणा कर लेंगे, और इसी का नाम है पैरा एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ रख देंगे, और उसके बाद से CH यहाँ लगा देंगे, और जहाँ CH है
वहां CH3 कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पैरा एस्टल्डिहाइड है, यानी कहने का मतलब जो है कि ये जो है एस्टल्डिहाइड जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके और ये क्या बनाएगा, पैरा एस्टल्डिहाइड बनाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा गुण देख लेते हैं CH3CHO का, यानी एस्टल्डिहाइड का। चलिए, तो ये जो एस्टल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, दूसरा रासायनिक गुण की बात करें, जो ये एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, ये जो एस्टल्डिहाइड है ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ध्यान देंगे यहाँ पे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये मेटा एस्टल्डिहाइड बनाता है। इसके पहले हमने पैरा एस्टल्डिहाइड बनाया, अब देखिए ये मेटा एस्टल्डिहाइड बनाता है। कैसे बनाता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। ये बनता है प्यारे बच्चों, ये बन जाता है मेटा एस्टल्डिहाइड। और यहाँ जो है CH3, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये आपका CH3 है। इसका नाम है प्यारे बच्चों मेटा एस्टल्डिहाइड, यानी लिख लेंगे यहाँ पे क्या, मेटा एसिटल डिहाइड है प्यारे बच्चों, क्या है। और देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे हम 4 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एस्टल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, इसको एस्टल्डिहाइड जो है ये एस्टल्डिहाइड, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके और ये बना लेता है मेटा एस्टल्डिहाइड। इसके पहले हमने पैरा एस्टल्डिहाइड बनाया, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। तो इस तरह से जल्दी इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके रासायनिक गुण तो कंप्लीट कर लेंगे, अब हम लोग उपयोग को देखेंगे। चलिए जल्दी लिखिए। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं उपयोग कि एस्टल्डिहाइड का उपयोग क्या क्या है। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे फॉर्मल एल्डिहाइड का उपयोग हमने बताया, उसी तरह इसका भी हम लोग एस्टल्डिहाइड का उपयोग पढ़ लेते हैं और बेहद आसान है प्यारे बच्चों। तो पहला इसमें अगर बात करें हम उपयोग का, तो ये जो है इसका उपयोग जो है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला लिख लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, पहला क्या है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा इसका उपयोग है कि अगर नाक में कोई बीमारी हो जाता है तो नाक की बीमारियों में सूंघने में ये काम करता है, यानी नाक की बीमारियों में सूंघने में। तो लिख लेंगे नाक के बीमारियों में सूंघने में, ठीक, इसको याद रखेंगे। तीसरा अगर हम बात करें प्यारे बच्चों इसके उपयोग को, तो ये जो है नींद की दवाई बनाने का भी ये काम किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पैरा एस्टल्डिहाइड, वो नींद की दवाई है। तो लिख लेंगे नींद की दवाई के रूप में, नींद के दवाई के रूप में, ठीक। अगर एक और हम उपयोग की बात करें तो रंजक और औषधि का निर्माण, रंजक और औषधि का निर्माण भी होता है। तो लिख लेंगे रंजक यानी डाई, रंजक तथा औषधि के निर्माण में। तो ये जो है एस्टल्डिहाइड का प्यारे बच्चों 4 उपयोग है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय में हम लोग एस्टल्डिहाइड को कंप्लीट कर लिए और ये भी परीक्षा में आने की 100% चांसेस बनता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसको जल्दी लिखिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग एस्टल्डिहाइड को कवर कर लिए। क्या हमने पढ़ा, बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद से रिएक्शन,
भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगर हमारे चैनल पे प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो है ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।